जब ये चर्च के पास पहुंचा तो इसने देखा कि फादर जो है वहीं चर्च के अंदर प्रेयर कर रहे हैं। इसने उनको आवाज लगाई कि मेरी मदद कीजिए। तब फादर इसके पास आते हैं और इसे एक बाइबल देते हुए बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम जिंदा इस रूट को क्रॉस करना चाहते हो तो जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लो। उन्होंने बोला कि जिस भगवान को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उनका ध्यान करते रहो पूरे रास्ते। आर्नब बताते हैं कि मैं बजरंगबली को बहुत ज्यादा मानता हूं, तो मैंने बजरंगबली का ध्यान करना स्टार्ट किया। उसके बाद फादर ने सेकंड स्टेप ये बोला कि जो तुम्हारे स्कूटी का रियर व्यू मिरर है उन दोनों मिरर्स को कवर कर दो या फिर नीचे की तरफ कर दो। तुमको उस मिरर में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और उसके साथ ही जो तुम्हारी स्पीडोमीटर है उस पे भी कपड़ा रख दो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हारी रिफ्लेक्शन थोड़ी भी दिखाई दे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई कि इस बाइबल को अपने शर्ट के अंदर रखो और उस पूरे रास्ते नो मैटर तुम्हें किसकी आवाज सुनाई दे रही है, कोई तुम्हारा नाम लेके बुला रहा है, तुम्हारे घर का कोई तुम्हें पुकार रहा है, तुम कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। अब आर्नब दोबारा स्कूटी लेके उस रूट से जाने लगते हैं। सेम उसी स्पॉट पर वो लड़की खड़ी थी और इस बार वो आर्नब को एकदम घूर रही है गंदे तरीके से। आर्नब ने उसकी ओर बस एक नजर डाली और फिर ना ये सीधा देखने लगा। आर्नब बताते हैं कि जैसे मैंने उस लड़की को क्रॉस किया वो मेरे पीछे पीछे भागने लगी। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, रो रही थी, मेरा नाम तक पुकारा उसने, पर मैंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक टाइम ऐसा आया जब वो मेरे पैरेलल दौड़ने लगी। मेरी स्कूटी की स्पीड अच्छी खासी थी पर वो पैदल ही उस स्पीड को मैच कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी सीधी थी, बस गर्दन ऐसे घूम के मेरी ओर था। आर्नब बताती है कि वो पूरा रूट क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, पर मैंने फादर की बात को फॉलो किया। मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया उस लड़की के ऊपर। अब यहाँ फादर की बात को मानते हुए आर्नब सेफली अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब जहाँ पर इनका गांव था उससे 150-200 मीटर पहले एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। आर्नब बताते हैं कि उस मंदिर पर पहुंचने से थोड़े टाइम पहले ही वो लड़की मेरे पास से गायब हो गई। ये अपनी स्कूटी एकदम तेजी से बढ़ाते हुए अपने गांव पहुंचते हैं और फिर वहां जाके इन्होंने चैन की सांस ली। अब आर्नब बताते हैं कि जब मैं नेक्स्ट डे पहुंचा एक्स्ट्रा क्लास करने तो समर्थ आया हुआ था। इसने एकदम गुस्से में पूछा समर्थ से कि भाई तू बीच रास्ते कहाँ गायब हो गया था। तब यहाँ समर्थ बोलता है कि भाई क्या बात कर रहा है, कल तो मैं स्कूल ही नहीं आया था।